हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसे हम हिंदी में सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। कोडिंग मीन्स अगर हमारे को कोई अक्षर दे रखा है, उसे हमारे को किसी और लेटर या किसी और अंक किसी चीज़ में परिवर्तित करना होता है, तो मतलब हमें उसे डिकोडिंग करना होता है। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है जो पेपरों में बहुत आता है, इसलिए आज हम आपके लिए इस टॉपिक की वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, किसी सांकेतिक भाषा में कलर को EOIWK लिखा जाता है तो टेबल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अगर उसने कलर को EOIWK की फॉर्म में लिखा है तो सबसे पहले हमारे को यही देखना होता है कि उसने उसे ऐसे किस फॉर्मेट में लिखा है, उसकी क्या ट्रिक है। तो हमने यहाँ पे देखा है क्या, जैसे उसने कोडिंग की है कलर, तो उसने यहाँ पे उसे डिकोडिंग में EOIWK किया है। तो उसने C की जगह पे E किस फॉर्म में लेके आया है, वो C में E लाया है जब +2 हुए हैं। जब लेटर में 2 आगे बढ़े हैं तभी E आया है, जैसे कि CDE। ऐसे ही L की जगह पे जब O आया तो मतलब +3 हुए हैं। E की जगह पे I आया है तो मतलब +4 हुए हैं। R की जगह पे W हुआ है तो सेम +5 हुआ है, और K की जगह पे Q आया तो मतलब +6 हुआ है। इसमें यही एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि क्वेश्चन में पहले ही बता दिया जाता है एक एग्जाम्पल देके कि इस फॉर्मेट में कौन सी ट्रिक लग रही है, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हमारे को बस यही दिमाग लगाना होता है कि ये अगर इसमें कन्वर्ट हुआ है तो ये कौन सी ट्रिक लगी होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपको इसे समझने में जल्दी से आसानी हो जाए। तो हमने देखा कि कलर को EOIWK की फॉर्म में वो कैसे चेंज हुआ। तो सेम अगर हमारे को टेबल का निकालना है तो उसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल में भी वही ट्रिक लगेगी जो क्वेश्चन में लगी होती है। ठीक है, तो सेम अब हम ऐसे ही टेबल के साथ करके देखेंगे। टेबल में हम पहले T में +2 करेंगे। T में जब हमने +2 किया तो यहाँ पे V आया। A में जब हमने +3 किया तो D आया। B में जब हमने +4 किया तो F आया। L में जब +5 किया तो Q आया, और E में जब +6 किया तो K आया। तो हमें पता चल गया कि जो टेबल है अगर हम उसे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट, डिकोडिंग इसका क्या निकलेगा। इसका डिकोडिंग निकला है VDFQK। तो आपको पता चल गया कि ये टेबल का डिकोडिंग क्या है। जो भी हमारे को वैल्यू दे रखी होती है वो कोडिंग होती है, और हमें जिस चीज़ में उसे कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमारे को उसे डिकोडिंग में कन्वर्ट करना होता है, तो इस वैल्यू को हम डिकोडिंग कहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ शब्द अक्षर अंक दिए जाते हैं। मीन्स कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ये तो जैसे हमने नंबर की ट्रिक लिया, हो सकता है कि किसी अक्षर की ट्रिक हो सकती है किसी शब्द की ट्रिक हो। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रिक्स हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं, जैसे कि आपको पता चल सके कि एक लेटर का उल्टा क्या होता है। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको आगे वाली ट्रिक्स को समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले ABCD लिखी है M तक सीधी, देन फिर हमने O से लेके Z तक उल्टी लिखी है NOPQRS लाइक। ठीक है, तो मीन्स ये इनका उल्टा हो गया। अगर आपको लर्न नहीं करना है तो आप ऐसे खुद भी बना सकते हैं कि आप याद कर लीजिए कि 1 से लेके 13 तक अल्फ़ाबेट मुझे सीधे लिखने हैं, उसके बाद 14 से लेके 26 तक मुझे उल्टे लिखने हैं, तो ये इनके उल्टे लेटर्स हो जाएंगे। इनमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, इन्हें हिंदी में विपरीत मान कहा जाता है। अगर आपको एग दे दिया है और आपको बोला गया है कि आप उसका उल्टा निकालिए, तो एग का यानी कि E का उल्टा क्या होगा, V होगा, और G का उल्टा T होगा। तो E की जगह पे हम V और G की जगह पे हम T लगा देंगे, तो एग का विपरीत मान हो जाएगा VTT। यह हमारे को कोडिंग दी गई थी, हमने इसे डिकोडिंग में चेंज कर दिया है। तो इसके ऊपर ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इतना ही नहीं, जब हम जैसे जैसे आगे रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो मैं आपको आगे वाली क्वेश्चंस पे ले चलती हूँ। इसमें बोला गया है किसी कोड में कंज्यूमर को ERUMSCO लिखा गया है, उसी कोड में ट्रायंगल को किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले हमारे को यही देखना है कि अगर इसने कंज्यूमर को इस फॉर्म में चेंज किया तो इसके पीछे इसने क्या ट्रिक लगाई है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसने इसी वर्ड को उल्टा किया है। ध्यान रखिए, लेटर्स को उल्टा नहीं किया, वर्ड्स को उल्टा किया। जैसे कि कंज्यूमर में ई आर था तो वो फर्स्ट में आ गया, ये ई आर हो गया, देन यू एम एन एस सी ओ। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया कि इसने विपरीत से शुरू किया है शब्द। सेम एज हम ट्रायंगल्स के साथ करेंगे, एल ई एन जी आई ए टी आर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का डिकोडिंग आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कोडिंग दिया गया था, हमने इसे डिकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता चल गया कि किस किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सेम यहीं पे है कि यहाँ पे ट्रिपल था और यहाँ पे एस क्यू एच ओ ओ के भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल से ये एस क्यू ओ एच के भी कैसे हो गया, सारे लेटर्स को इसने -1 किया। -1 का मतलब है कि सारे लेटर्स से पहले जो लेटर आता है, यानी कि टी से पहले क्या आता है, टी से एक लेटर पहले आता है एस, क्योंकि एस के बाद ही टी आता है। तो टी से पहले क्या आता है एस, तो यहाँ पे -1 हुआ, यानी कि एक पीछे गया है, तो यानी कि यहाँ पे एस आ गया। सेम आर से पहले क्यू आता है, आई से पहले एच आता है, डबल पी से पहले डबल ओ आएगा, एल से पहले के और ई से पहले बी। ओके गाइस, तो यही था आज का हमारा टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर इस टॉपिक से जुड़ी हुई और भी कोई डाउट्स है तो आप प्लीज़ हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय।